अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे। 22 जनवरी 2026 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो तिथि के हिसाब से तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पहले ही हो चुके हैं। और अब क्योंकि अगर हम डेट के हिसाब से देखें, अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो दिन था 22 जनवरी 2024 दोपहर में, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरे देश में एक अलग ही माहौल उस समय था। आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया जा रहा है। मनमीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनमीत, आज 2 साल, अगर इंग्लिश कैलेंडर की माने तिथि के हिसाब से तो पहले ही 2 साल हो चुके हैं, उसमें भी भव्य आयोजन किया गया, लेकिन आज की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो इससे पहले ही भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे हो चुके थे, लेकिन आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो 22 जनवरी है और आज 22 जनवरी को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और आप देखिए कितना उत्साह है, उमंग है, ऊर्जा है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ जो है यहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपने आराध्य श्री राम का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए, इस समय अंदर अनुष्ठान के रूप में अगर देखिए इसको, जो दैनिक अनुष्ठान, जो दैनिक पूजन होती है, यहाँ पर इस समय चल रहा है। इसके अलावा भगवान श्री राम को नवीन वस्त्र, पीताम्बर वस्त्र धारण कराया गया है। 56 भोग यहाँ पे लगाए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको यहाँ आए जो देश के अलग अलग कोने के आए हुए श्रद्धालु हैं, उनसे जानने की कोशिश करके ये महसूस करेंगे कि देखिए किस तरीके से आज जो 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और कितना अच्छा इस समय अयोध्या में लग रहा है। आप कहाँ से आई हैं? बोस्टन से आई। बोस्टन से आई हैं आप। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मिलता है यहाँ देखिए, ये एनआरआई है और यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए आए। आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। दर्शन किया कि नहीं किया आपने? नहीं, करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अगर आप देखिए रामलला के मंदिर के, आज कैसा लग रहा है? पूरी अयोध्या किस तरीके से नजर आ रही है आपको? बहुत सुंदर सी, अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है। आप कहाँ से आई हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आई हैं। कैसा महसूस कर रही है यहाँ पर आकर? बहुत खुशी हो गई हमको। देखिए देखिए, और भी यहाँ पर श्रद्धालु, आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। देखिए, ये जो तस्वीर है अयोध्या की, यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ आ रही है, उस भीड़ को आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस समय पहुंचे हुए हैं। देखिए, कहाँ से आए आप? मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ भाई साहब। अच्छा, राजस्थान से आए जी। आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 500 वर्षों के संघर्ष का प्रतिफल भगवान श्री राम के मंदिर है। जी, क्या कहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा और ये भगवा ध्वज फहराया, बहुत अच्छा है। और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये आपके सोशल मीडिया से ये कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्र में भगवा रहना चाहिए हर जगह पे। निश्चित रूप से। देखिए, और एक चीज और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है, जहाँ एक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर भक्त इस समय अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। एक चीज और आप देखिए कि यहाँ बड़ी यूनिक व्यवस्था ये भी है कि लोग अलग अलग प्रांत से आ रहे हैं, तो अलग अलग रंग के जो वस्त्र हैं उसको पहन के आ रहे हैं, जिससे कि उनकी यूनिटी जो है वो एक साथ दिखाई पड़े। इस तरीके की तस्वीर भी नजर आ रही है। और एक चीज और है, देखिए, क्योंकि आज 2 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं रामलला के मंदिर के, ऐसे में उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी आज यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उनके साथ 86 पीठासीन अधिकारी पूरे देश के हैं, वो भी आज रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखें तो रामलला के मंदिर में इस समय जो है, जो दैनिक अनुष्ठान, जो पूजन होता है, वो चल रहा है। भगवान की दिव्य और भव्य आरती दोपहर में 12 बजे के करीब की जाएगी। और जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय का जो मुहूर्त था, उसी मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना, यहाँ पर जो अभिषेक है, जो भगवान का जो अभिषेक के साथ जो भगवान को जो आरती जो है, महाआरती है, वो की जाएगी। और इसके अलावा क्योंकि अभिषेक सुबह के समय हो चुका है, गुनगुने पानी से भगवान का अभिषेक किया गया है, क्योंकि भगवान बालक रूप में यहाँ पर विराजमान है। लेकिन जो पीताम्बर वस्त्र धारण कराया गया है वो भी विशेष तरीके का वस्त्र है। और 12 बजे के करीब भगवान की जो आरती होगी, महाआरती होगी, उसमें यह भी माना जा रहा है कि जो भी देश के जो 86 पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अध्यक्ष हैं जो हैं,
वो सभी लोग यहाँ पर इसमें शामिल होंगे, सतीश महाना शामिल होंगे और यहाँ जो अयोध्या पहुंचे हुए भक्त हैं वो अपने आप को बहुत ही आनंदित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर है कि सारे जो भक्त हैं अपने आप को आनंदित और उत्साहित, जैसा कि आपने बताया, भीड़ में आपके आसपास देख रही हूँ कि लोग किस तादाद में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। चाहे बात हम अंग्रेज़ी कैलेंडर की करें मनमीत, या हिंदू तिथि अनुसार करें, जोश उतना ही है, भक्ति उतनी ही है। लेकिन जब 22 जनवरी याद आता है ना मनमीत, तो हम नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। अगर मैं अंग्रेज़ी में कहूँ, सब कुछ फ्लैशबैक सा होने लगता है। वो 22 जनवरी का वो दिन जब दोपहर ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और पूरे देश में ऐसा माहौल था कि हर कोई टीवी के आगे बैठा था अगर कोई अयोध्या नहीं जा पाया है। वहाँ पर भव्य कार्यक्रम था, किस तरीके से रामलला की तस्वीर देखी, दर्शन किए, ये अपने आप में बहुत भव्य आयोजन था। और मुझे लगता है वो हमेशा के लिए है वो आयोजन, क्योंकि राम जी का वापस अपने घर पे स्थापित होना इतनी लंबी लड़ाई के बाद, ये अपने आप में हर किसी के लिए बहुत भावुक क्षण था। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर रामायण, जो रामानंद सागर की जो रामायण हुआ करती थी, जब उस समय जो टेलीविजन पे आती थी, तो आप देखिए कि रास्ते रुक जाते थे, लोग उस रामायण को देखने के लिए जो है लालायित रहते थे। वही नजारा जो है 22 जनवरी 2024 को देखने को मिला। पूरे देश में जहां जो लोग थे वो अपने टेलीविजन पर उस समय थे और उस पल का, उस क्षण का इंतजार कर रहे थे जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुई। और जिस समय ये चीजें नजारा हो रहा था, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या चारों तरफ से यहाँ पर जो है थमी सी नजर आ रही थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उस समय यहाँ पर थे। पूरे देश में अगर आप देखें तो लोग टेलीविजन पे सिर्फ एक ही चीज को देखना चाहते थे, अपने आराध्य भगवान श्री राम को, बालक राम को और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को। तो ये नजारा अगर आप देखिए तो अपने में बहुत अद्भुत रहा 22 जनवरी 2024 का। और आप देखिए 22 जनवरी 2024 से आज अगर अयोध्या 2 वर्षों में देखें तो लगभग 16 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहाँ पर अयोध्या आ चुके हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। देखिए, अयोध्या में अपने देश से ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, रामलला का मंदिर नहीं बना, मामला कोर्ट में चल रहा था, तो यहाँ ये अयोध्या सिर्फ राजनीति का अखाड़ा हुआ करती थी। किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई विकास नहीं था यहाँ पर। आज देखिए अयोध्या विश्व स्तरीय नजर आ रही है, अयोध्या विश्व स्तरीय तीर्थ स्थली के रूप में यह नजर आ रही है। और पूरा देश, पूरा विश्व के जो सनातन है, उनका एक प्रयास है कि वो अयोध्या आए, रामलला का दर्शन करे, अयोध्या में रुके। और इसकी वजह से जो आर्थिक रूप से पिछड़ी अयोध्या रही, वो आज आर्थिक रूप से समृद्ध होती नजर आ रही है। बिल्कुल, ये तो ज़रूर हुआ है। अयोध्या जो है मनमीत, वो बहुत अपग्रेड हो चुकी है, नज़ारा बदल गया है। लोग जो बताते हैं कि पहले की अयोध्या जब उन्होंने देखी और अब की जो अयोध्या देखते हैं, ये मैं कहूँगी कि प्रभु श्री राम की कृपा ही है। अयोध्या पे नहीं होगी तो और कहाँ होगी। इसलिए वहाँ पर जो इतने ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले हैं, चाहे पर्यटन के हिसाब से आप देखें, एयरपोर्ट वहाँ पर हो चुका है, वहाँ पर आप इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, तो जाहिर है वहाँ की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कितनी बढ़ गई होगी। निश्चित रूप से देखिए आप, ये अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, ये अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अयोध्या की सड़कों की बात करें तो 4 लेन यहाँ पर है। अयोध्या जो राम पथ है, धर्म पथ है, भक्ति पथ है, वो 4 लेन सड़कें हैं। एक समय था कि बहुत छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी, आज के समय में चौड़ी सड़कें हैं। अयोध्या में जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ आप देखिए तो एक जैसी बिल्डिंग है, एक ही जैसा कलर है। तो एक अद्भुत नजारा वो देखने को मिलता है जब भी लोग बाहर अयोध्या में आते हैं। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो आधुनिक रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन गया। अयोध्या निरंतर विकास करती रही। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हुई, तो उन्होंने एक जरूर प्रयास किया कि जो अयोध्या हमेशा राजनीति का अखाड़ा, आर्थिक रूप से पिछड़ी जो अयोध्या रही, उस अयोध्या को समृद्धशाली बनाया जाए। और ये चीजें देखने को मिली। देखिए, सारी सुविधाएं यहाँ पर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भव्य और दिव्य, इसके अलावा बहुत अत्याधुनिक सुविधा से लैस जो है राम मंदिर के कुल मिलाकर, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम की कृपा है अयोध्या पे, और इस बात को कोई नहीं बदल सकता। भले ही एक लंबा इंतजार किया, लेकिन आज रामलला
अपने घर में हैं, अयोध्या में हैं और किस तरीके से भव्य तरीके से अयोध्या में आए 2 साल पहले, उसका हर कोई साक्षी बना और आज अयोध्या जो है उसकी कायाकल्प हो चुकी है। अयोध्या जो है हाईटेक हो चुकी है और ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। तमाम आयोजन आज हैं, तमाम कार्यक्रम आज हैं, तमाम बड़ी हस्तियां उसमें शिरकत करेंगी। फिर मैं आपका रुख करूंगी और जो भी अपडेट है वो ज़रूर लूँगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनमीत, तमाम जानकारी देने के लिए।